हेलो गाइस। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है स्टैटिक्स। आप कई टॉपिक होते हैं पूरे पूरे साल पढ़ते हो, उनमें से क्वेश्चन नहीं आते, जे फिर भी आते तो हार्ड आ जाते, फिर होते नहीं हैं। ये आपके पक्का 4 नंबर श्योर करेंगे। सबसे पहले हम जिस बात कर रहे हैं वो है मीन। मीन क्या होता है? रिकॉल फॉर डिस्क्रीट डाटा अनग्रुप वी कैलकुलेट मीन डिनोटेड बाई एक्स बार बाई डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन समीशन ऑफ आई इक्वल्स टू अन एक्स आई बाई द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अन। इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्क्रीट डाटा क्या होता है? अनग्रुप्ड। अनग्रुप्ड का मतलब हो गया 2, 4, 6, 8, कुछ भी मान लो, ठीक है। ये डाटा हो गया। अपने को क्या करना है? इनका सम करना है, यानी कि इनका क्या करना है? अपने को एवरेज लेना है, कुछ नहीं करना। 2 + 4 + 6 + 8 और अपने पास ऑब्जर्वेशन कितनी होगी? 1, 2, 3, 4, 4 ऑब्जर्वेशन हो गई। इन्हें यहाँ से क्या निकल जाएगा? 6, 4, 10, 20, 20/4। तो यहाँ से अपना मीन कितना निकल के आ रहा है? 5 निकल के आ रहे हैं। ओके। एन क्या है यहाँ पे? हमारे यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 4 ऑब्जर्वेशन हो गया। यहाँ पे नीचे क्या आना चाहिए? अन आना चाहिए। अन क्या है? ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। ओके। मीन कुछ नहीं है, एक्चुअल अपने क्या करना है? एवरेज लेना है चीज का। ओके। फिर क्या है? डिस्क्रीट डाटा ग्रुप के लिए। मान लो ग्रुप के लिए क्या होगा? ग्रुप के लिए मान लिया अब किसी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट है और उनके मार्क्स हैं, सपोज दैट। ओके। मान लिए 2 मार्क्स वाले स्टूडेंट 10 है, 4 मार्क्स वाले स्टूडेंट 5 है, 6 मार्क्स वाले स्टूडेंट 4 है। ओके। ऐसा कुछ है। तो ये ग्रुप में हो गया ना डाटा। यहाँ पे क्या है? सिंगल है, कुछ नहीं है। ऑपरेशन कितने है? 4 है। और ये क्या है? कुछ भी मान लो, कुछ फल है, फ्रूट है, कुछ भी मान लो। मतलब ये बॉल्स है। एक के पास 2 बॉल है, दूसरे के पास 4 बॉल है, तीसरे के पास 6 बॉल है, चौथे के पास 8 बॉल है। तो ऑब्जर्वेशन अपने पास हो गए 4। ये ग्रुप पे नहीं होगा, अनग्रुप हो गया। इसमें क्या है कि 2 मार्क्स वाले ग्रुप के दो मार्क्स वाले कितने बंदे हैं? 10 बंदे हैं। 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 है। तो मैं इसको किससे डिनोट करूंगा? एक्स आई से डिनोट करूंगा। और इसको किससे करूंगा? फ्रीक्वेंसी से डिनोट करूंगा। कितनी फ्रीक्वेंसी है? ओके। तो यहाँ पे क्या करेंगे? फिर क्या फॉर्मूला हो गया? एक्स बार। एक्स बार मीन को किससे डिनोट करते हैं? एक्स बार से डिनोट करते हैं। ओके। समीशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 से n एक्स आई इंटू एफ आई अपॉन समीशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 से n एफ आई। ओके। तो एफ आई क्या आ गया? समीशन क्या आ गया? एफ आई क्या होगा? F1, F2, F3 है। समीशन नीचे क्या होगा? इनका समीशन हो जाएगा। क्या होगा? समीशन 19 हो जाएगा। या नीचे वाली क्या वैल्यू होगी? 19 आ जाएगी। ओके। ऊपर वाली क्या करना? इनका मल्टीप्लाई करना आपस में। क्या करेगा? 2 × 10 कितना हो गया? 20। 5 × 4 कितना हो गया? 20। 6 × 4 कितना हो गया? 24। ऊपर में इसका क्या आएगा? इनका सम आएगा। क्या होगा? इसको आई की वैल्यू पुट करो। क्या होगा? x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस x3 f3 ऐसे अन तक जाएगा। अन की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 3 है, क्योंकि अपने पास ऑब्जर्वेशन कितनी दे रखी है? 3 ही दे रखी है। ओके। अब बात करेंगे मीडियन की। रिकॉल फॉर डिस्क्रीट डाटा अनग्रुप्ड। तो सबसे पहले अपने पास जो भी सीरीज कुछ भी दे रखा होगा उसको अपन क्या करेंगे? अरेंज द डाटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे पहले अपन असेंडिंग ऑर्डर में उनको अरेंज करेंगे। ओके। उसके बाद अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड हुई तो n+1/2 वाली टर्म क्या होगी? जो ऑब्जर्वेशन होगी वो क्या होगी? मीडियन होगी। कैसे? मान लो 2, 4, 5, 7, 9 कुछ ऐसा दे रखा है। ओके। अब मैंने चलो इसको मान लिया, अरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। अगर मान लो नहीं दे रखा हो तो उस केस में क्या करेंगे? अब क्या है यहाँ पे? 1, 2, 3, 4, 5। 5 क्या है? नंबर ऑफ ओड हो गया। 5 ओड नंबर है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगी? ओड होगी। तो उसमें क्या होगा? 5 टर्म एन की वैल्यू कितने हो गए? 5। 5 + 1/2 कितने हो गए? थर्ड ऑब्जर्वेशन होगी वो उसका मीडियन होगा। थर्ड कौन सी है? 5। ये इसका क्या है? इस सीरीज का या कुछ भी मान लो, इसका क्या है? ये इसका मीडियन है। ओके। इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर इवन देन मीडियन आर एवरेज ऑफ n/2 एंड n/2 + 1 का ऑब्जर्वेशन। अब यही सीरीज मान लो, इसमें मान लो आगे 11 कर लेता हूँ। ओके। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गई। अब फिर 6 का क्या हो गया? ऑब्जर्वेशन कितनी हो गई? इवन नंबर हो गई। तो मीडियन क्या होगा? n/2। 6/2 कितना हो गया? थर्ड टर्म। ठीक है। थर्ड टर्म कितनी होगी? 5। और उसके बाद क्या हो गया? n/2 + 1 कितना हो गया? अन हो गया 6। 6/2 3 + 1 कितना हो गया? फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म कितनी है? 7। उन दोनों का क्या होना चाहिए? एवरेज होना चाहिए। एवरेज क्या होता है? दोनों का सम बाई 2। तो कितना हो गया? 12/2 कितना आ गया? 6। अब 6 इसका क्या है? मीडियन है। सबसे पहले अपने को क्या काम करना है? इसमें गलती कहाँ पे होती है? अपन अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं करते हैं। अपन क्या करते हैं? जो सीरीज दे रखी होती है सीधा ही उनमें से देखते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना ओड है। ओड है तो अपने क्या कर दिया? n+1/2। 2 है तो ऑब्जर्वेशन ले लिया सीधा। अपने बोल दिया कि वही मीडियन है। नहीं, अपने को क्या चेक करना है कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं है। यही तो चीज चेक करनी है। बाकी तो क्वेश्चन 10th वाले भी कर ले। यही और क्या मांगता है?
ये छोटी छोटी मिस्टेक होती है आपसे। ओके, अब बात करते हैं रिकॉल द डाटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब किसके लिए बात करेंगे, यहाँ पे क्या किसके लिए बात की थी, अनग्रुप के लिए की थी। अब क्या करेंगे, ग्रुप के लिए बात करेंगे। ठीक है, ग्रुप में क्या है, द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आर ऑब्टेन्ड आइडेंटिफाई द ऑब्जर्वेशन हु CF इज इक्वल टू और जस्ट ग्रेटर देन n/2, दिस ऑब्जर्वेशन इज रिक्वायर्ड मीडियन। देखो यहाँ पे एक नई टर्म आई है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज। वो क्या होती है, मान लो अपने को XI दे रखा है, XI क्या होता है 1 3 7 9 कुछ भी दे रखा है। ओके, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है, वो कितने हैं 2 4 5 8 कुछ भी मान लो, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट मार्क्स मान लो, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लो, कितने स्टूडेंट की कितनी फ्रीक्वेंसी। ओके, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसकी क्या होगी 2 होगी, इसकी क्या होगी 6 होगी, इसकी क्या होगी 11 होगी, सही है, इसकी क्या होगी 19 होगी। ये कैसे आया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मैंने क्या किया, 1 मार्क्स वाले बंदे कितने हैं 2 बंदे हैं, तो मैं क्या लिखूंगा 1 मार्क्स वाले 2 बंदे हैं। फिर क्या है 3 मार्क्स वाले कितने बंदे हैं 4 बंदे हैं, फिर 3 मार्क्स वाले 4 बंदे हैं। फिर क्या है 7 मार्क्स वाले कितने बंदे हैं 5 बंदे हैं, तो फिर क्या है 7 मार्क्स वाले 5 बंदे हैं। ऐसे करके अब जब इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई, जब इसका n/2 होगा, अब तो पता लग गया ना कि सीरीज क्या बनने वाली है। अब इसको अपन अरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। फिर अगर ये इवन नंबर हो गया तो n/2 प्लस n/2 प्लस 1 का अनथ ऑब्जर्वेशन क्या होगा, एवरेज होगा, वो उनका क्या होगा मीडियन होगा। अगर n इक्वल टू ओड आ गया तो सीधा क्या हो जाएगा, n प्लस 1/2 का 2th ऑब्जर्वेशन होगी, वो क्या होगी इनकी मीडियन हो जाएगी। ओके, अब बात करते हैं वेरिएंस की। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इन दिस टॉपिक, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के। ऑल द टाइम यू वुड सी देम, ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग। ओके, अब जैसे एग्जांपल से समझाते हैं आपको। C1 ले लिया, मान लो C1 100 150 200 75, और C2 ले लिया 100 800 75 12 है, कुछ ऐसा सा। ठीक है, अब आपको क्या समझा रहे हैं, वेरिएंस क्या चीज़ होती है। ओके, अब इसकी रेंज देखो 100 150 200 75, इसका अपन जब मीन निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे तो ठीक है आसपास निकल के आएगा। पर इसमें जो देखो इसकी रेंज देखो, लोएस्ट वैल्यू क्या है 12 और हाईएस्ट वैल्यू क्या है 800 है। तो कितना स्कैटर्ड है ये, 12 से 800 तक स्कैटर्ड है। C1 और C2 का डाटा बहुत ही डिफरेंट है, इनको ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करूँ तो इसमें तो आसपास आ जाएगा, पर इसमें बहुत ज़्यादा डेविएशन आ जाएगा। ओके, इसलिए अपने को मीन और मोड से काम नहीं चलेगा, अपने को नई टर्म्स इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, जिसको मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ वेरिएंस। ओके, वेरिएंस का क्या मतलब होता है, वो कितना दूर है मीन वैल्यू से। मीन वैल्यू से दूर का मतलब डिनोटेड बाय सिग्मा स्क्वायर, इसका डिनोट कैसे करते हैं सिग्मा स्क्वायर से। द वेरिएंस ऑफ अनऑब्जर्वेशन का वेरिएंस क्या होगा, x1 x2 x3 डॉट x1 का क्या होगा, इसको डिनोट करते हैं, इसको 1/n समीशन ऑफ i इक्वल टू 1 से n xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। xi माइनस x बार ये क्या टर्म है, ये टर्म होगी x1 माइनस x बार, x2 माइनस x बार। x बार क्या है मीन, अब यही कह रहा है ये इसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो उसकी मीन वैल्यू से कितनी दूर है, उनका सम करके फिर स्क्वायर किया है। ओके, फिर ये वेरिएंस का क्या हो गया सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया। अब इसको अपन ऐसे खोल के एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सपेंड करेंगे क्या लिखेंगे 1/n सिग्मा i इक्वल टू 1 से n xi स्क्वायर माइनस x बार का स्क्वायर। ओके, अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन डिनोटेड बाय सिग्मा। अब इसको क्या लिखेंगे, सेम चीज़ ये हो गई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अन ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 डॉट xn गिवन बाय समीशन ऑफ, इसका क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, जो वेरिएंस था ना उसका रूट हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ क्या थी, सिग्मा स्क्वायर थी। अब ये सारी चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, रूट ऑफ वेरिएंस होता है। ओके, अब रिलेशन बिटवीन मीन मोड मीडियन क्या होता है, मोड इक्वल्स टू क्या होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। ये 10th क्लास में पढ़ा होगा, ये याद कर देना कहीं काम आ जाता है। ओके, ऑल राइट गाइज, देयर इज अ कंफर्म क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। और अपन अब क्वेश्चन की बात करेंगे, अपन अब क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिससे आपको आइडिया होगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ओके, आज भी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से समझ में आएगा आपको कैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं,
अब तक तो आपने थ्योरी की, अब क्वेश्चन से बात करते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन है जेईई मेंस 2019 8 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का। ओके, ए स्टूडेंट स्कोर द फॉलोइंग मार्क्स इन द 5 टेस्ट। 5 टेस्ट में उसका स्कोर है 45, 54, 41, 57, 43। हिज स्कोर इज नॉट नोन फॉर 6 टेस्ट। 5 टेस्ट का उसको पता है क्या क्या मार्क्स आए, और छठा उसको नहीं पता। इफ द मीन स्कोर इज 45, उसको अगर मीन स्कोर पता है उसका 48 है इन द 6 टेस्ट, देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्क्स इन द 6 टेस्ट इज। वो कह रहा है 6 टेस्ट का उसको मीन स्कोर पता है 48 है, और उसको 5 टेस्ट का स्कोर पता है, और उसने पूछा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्क्स इन द 6 टेस्ट। तो अपन कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले अपने इसकी बात की, इसने मीन की बात की है, तो अपन मीन वाला फॉर्मूला लगाए। मीन वाला क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। यहाँ पे कितने ऑब्जर्वेशन है 6 ऑब्जर्वेशन है, तो क्या लिखूंगा x6 तक लिखूंगा। अपॉन ऑब्जर्वेशन कितनी है 6 बराबर मेरे को क्या दे रखा है, कितना है मीन स्कोर 48 है। ओके, तो यहाँ पे x1 की वैल्यू पुट करो 45 प्लस x2 की वैल्यू 54 प्लस 41 प्लस 57 प्लस 43 प्लस कुछ इसको x मान लेते हैं अपॉन 6 इक्वल्स टू 48। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल कर चेक करो। यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी x की वैल्यू क्या होगी 48 निकल के आएगी। आप चेक कर लेना एक बार निकाल के। ओके, क्रॉस चेक कर लिया करो, क्वेश्चन सॉल्व किया करो। ओके, फिर अपने को क्या दे रखा है, अपने को निकालना क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्क्स इन 6 टेस्ट। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो वेरिएंस का हो गया। ओके, वेरिएंस निकाल लेते हैं पहले। वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है 1/n समीशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 से n xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। ओके, अब टेबल बना लो चाहे। अब मान लो xi कितना हो गया, xi माइनस x बार कितना हो गया, फिर xi माइनस x बार का होल स्क्वायर कर लो। ओके, xi कितना दे रखा है अपने को, xi क्या है अपने 45, 54, 41, ये 45, 54, 41, 57, 43 और नेक्स्ट निकाल जाए वो कितना है 48। अब इसमें से x बार निकालो। x बार कितना है अपने पास निकल के, x बार दे रखा है, निकल के नहीं है 48 दे रखा है, तो 48 निकाल दो। 45 से 48 गया कितना बचा -3। xi माइनस x बार कर रहे हैं ना, xi की वैल्यू कितनी है 45 माइनस 48 कितना हो गया 43। अब 54 माइनस 58 कितना हो गया 6, इसमें कितना हो गया -7, ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया -5, ये कितना हो गया 0 हो गया। अब इनका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करेंगे क्या ना हो गया 9, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 81, 25, 0। अब ये क्या कह रखा है i इक्वल्स टू 1 से n क्या करना है समीशन करना है। तो अब इन सब का क्या करेंगे अपन समीशन करेंगे। इन सब का समीशन कर लेना, आपको पता होगा 200 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 6, तो कितना आ गया 100/3। अब आप क्या सोचोगे गाइज कि अपना आंसर आ गया 100/3। 100/3 ऑप्शन में दे रखे हैं, पर वो अपना आंसर नहीं है। अपने को वेरिएंस थोड़ी पूछा है, सिग्मा स्क्वायर तो अपना वेरिएंस होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या पूछा है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है रूट ऑफ वेरिएंस होता है। तो मतलब 100/3 का अपने को क्या लेना है रूट लेना है, तो कितना आएगा 10/√3। तो गाइज आंसर क्या आ गया 10/√3। और यहाँ पे जल्दबाजी में क्या टिक होता है, पूरा क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, फिर अंत में क्या निकलता है 100/3। अपन क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं यही अपना आंसर है, नहीं ये तो अपना क्या है वेरिएंस है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो आ रखा है जेईई मेंस 2019 10th अप्रैल सेकंड शिफ्ट। इफ द सम स्कोर x belongs to r, the frequency distribution of the marks obtained by 20 student in the test marks। अब मार्क्स दे रखे हैं, फ्रीक्वेंसी दे रखे हैं, टेबल दे रखी है। टेबल वाले क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं वो चेक कर लो। अब 2 मार्क्स वाले उसकी उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, 3 मार्क्स वाले उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, 5 मार्क्स वाले उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, 7 मार्क्स वाले उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो उन्होंने पूछा है मीन ऑफ द मार्क्स इज, क्या मीन क्या होगा। तो मीन क्या होता है गाइज बोलो, मैंने क्या कहा था ग्रुप में दे रखा है, ग्रुप वालों को क्या होता है इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, अपॉन नंबर में क्या करते हैं अपना, मैंने कह रखा है मीन क्या होता है समीशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 से n तक xi fi अपॉन समीशन ऑफ क्या होता है i इक्वल्स टू 1 से n तक fi होता है। अब इनको अपन मल्टीप्लाई कर दो, 2 × x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 × 2x - 5 प्लस 5 × x² - 3x प्लस 7x डिवाइड बाई क्या लिखूँ मैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी रह गई है 20 स्टूडेंट है, 20 आ गया। पर अब गाइज यहाँ पे मेरे को x की वैल्यू भी चाहिए। x की वैल्यू कहाँ से निकालूँ, x की वैल्यू ऐसे निकालूंगा
अब नीचे क्या लिखता हूँ मैं, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है, मेरे को कितना दे रखा है, 20 स्टूडेंट की उसने क्या रखा है, तो मतलब इन सब का सम होगा वो कितना होगा, 20 होगा। तो एक इक्वेशन मेरे पास यहाँ से आ गई, x1 प्लस v² प्लस 2x माइनस 5 प्लस x² माइनस 3x प्लस x इक्वल्स टू कितना हो गया, 20 हो गया। यहाँ से x की वैल्यू निकालो और गाइस कमेंट करके जरूर बताना कि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई।